हेलो दोस्तों, आज न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस पर डिफेंस से संबंधित सभी तरह का सूचना दिया जाता है। जैसे किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट, डिफेंस से संबंधित किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको सुविधा हो। और इस चैनल पर डिफेंस के सारे सब्जेक्ट का अपना खुद का नोट एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। उस नोट से इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही बेहद आसानी होगी और आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। बहुत सारे बुकों को एनालिसिस करके वो नोट्स तैयार किया गया है और पीडीएफ, अपना खुद का पीडीएफ बनाकर भी बनाया जाता है वीडियो। तो चलते हैं, इससे पहले वाला पार्ट में भी हो गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सब पहला पार्ट में हो गया है, ये सेकंड पार्ट है इस पीडीएफ का। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इधर हो गया लेफ्ट यानी कि पश्चिम, यानी हो गया राइट यानी पूर्व। पश्चिम से पूर्व घूमता है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। ये क्वेश्चन माइंड में सेट कर लीजिए। पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसलिए सूर्य सदैव राइट साइड यानी कि पूर्व में उगता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। Pb3O4 किसका सूत्र है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4। एक बार रासायनिक सूत्र का सिर्फ एक वीडियो बनाएंगे, पीडीएफ उसका बन रहा है, उसे बनाएंगे। अगर ये चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ होगा तो आपको डिजिटल बोर्ड पर भी मिलेगा बहुत ही जल्द। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का हो गया ये। रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। मानव शरीर में, क्वेश्चन सही से पढ़िए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कहाँ होता है? तो कोलन में होता है। किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया द्वारा। कोलन में होता है मानव के विटामिन के का निर्माण, कोलन बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगर इसका और गहराई जाने तो विटामिन के टमाटर में मिलता है। टमाटर में इसका कमी से, विटामिन के की कमी से यही होता है कि अगर आपके शरीर में कट छट जाए तो खून बहने लगता है, तो वो खून रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ये सब भी एक इस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये होता है स्पेशल वीडियो बनाएंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मस्तिष्क। तानिका शोध भी इसको बोल सकते हैं। मेनिंजाइटिस ये मेडिकल नेम है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति और विटामिन के का नहीं होना, कमी होना। हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। जितना भी वृद्ध अवस्था में रहते हैं वो सभी को जो भी तरह से मेडिकल इलाज होता है तो उस अध्ययन को बोला जाता है गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण होता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। कौन रोग? तो हाइपोग्लाइसीमिया। HTLV द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स रोग फैलता है। HTLV द्वितीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स नामक रोग फैलता है। एड्स का अगर अगर इसको पूर्ण नाम बोले तो इसका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून। इस पर पूरा लेटर लिखने का जगह नहीं है, सो नहीं लिख पाएंगे, पर बता देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम।